स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं डोगा का अगला कॉमिक्स, कहाँ गया डोगा। कुत्तों की तरह बहुत भौंक लिया तू किलोटा, अब कुत्ते की मौत मरेगा। चीता तेरी लाश को घसीटता हुआ खुले मैदान में ले जाएगा, जहाँ चील कौवे तुझे नोच नोच कर खाएंगे। आज अदरक तेरी मौत का तमाशा देखेगा। किलोटा खुद अपनी मौत का तमाशा देख रहा था। भों 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 भों। नहीं, तुम किलोटा की नहीं, किलोटा तुम तीनों की मौत का तमाशा देखेगा। मुझ पर कुत्ते क्यों छोड़ रहा है डोगा, हिम्मत है तो अकेला आ। गनीमत थी कि किलोटा की नींद जल्दी ही टूट गई। ओह, मैं फिर से वही सपना देख रहा था। जब से मैं जेल आया हूँ तब से कई बार मैं ये सपना देख चुका हूँ। सपने में डोगा, चीता और अदरक ही हमेशा मुझ पर हावी रहते हैं। इसका सीधा सा ये अर्थ हुआ कि आज कई साल बीत जाने के बाद भी मैं इन तीनों कमबख्तों के भय से मुक्त नहीं हो पाया। इसी बीच मैंने 3 दफ़ा जेल से फरार होने की चेष्टा की, हो भी गया, लेकिन फिर जल्दी ही पकड़ा गया। डोगा, चीता और अदरक के कारण ही आज मुझे इन कोठरियों के अंधेरे में अपनी ज़िंदगी गर्क करनी पड़ रही है। खनाक। मुझे इन अंधेरी कोठरियों से कोई शिकायत नहीं, लेकिन वो तीनों हरामखोर ज़िंदगी की सांसें भरते रहे, ये कबूल नहीं। मेरी ज़िंदगी का लक्ष्य उन तीनों की मौत है, जिसे मैं पाकर रहूँगा। उफ, साए, हिस। किलोटा के पास बचने या हटने का बिल्कुल भी समय नहीं था। किलोटा की दर्द भरी चीख उभरी, जिसने स्पेशल विजिट के लिए जेलर के साथ आए मंत्री का ध्यान अपनी ओर खींचा। बैरक में सांप है, उसने कैदी को डस लिया है। वो उस नाली से आया होगा, उसी में वापस जा रहा है। वहाँ से वो किसी दूसरे कैदी की कोठरी में जाकर उसे भी डस सकता है। जेलर की गोली ने सांप के चीथड़े उड़ा दिए। गोली से हड़कंप मच गया। सिपाही आगे आए। बैरक का दरवाज़ा खोलो, उसमें किलोटा है, उसकी हालत सीरियस है। जल्दी करो, इसे जेल के अस्पताल में पहुंचाओ। सांप के विष से ज़्यादा तो आदमी उसकी दहशत से मरता है, मगर यह सांप भी विषैला था मंत्री जी। मंत्री का सहानुभूति भरा हाथ किलोटा के सिर पर था। घबराओ नहीं किलोटा, तुम अच्छे हो जाओगे। मैंने एंटी वेनम डोज दे दी है। डॉक्टर के 3 घंटे के अथक प्रयास के बाद किलोटा होश में आया। तुम्हें नई जिंदगी मिली है किलोटा, और देखो मंत्री जी अभी तक यहीं पर है। इनकी जिद थी कि जब तक तुम होश में नहीं आ जाते ये यहाँ से नहीं जाएंगे। इंसानियत के नाते ये मेरा फ़र्ज़ था। मैं मानता हूँ कि कोई भी इंसान पैदाइशी अपराधी नहीं होता, उसे वक्त और हालात अपराधी बनाते हैं। जेलें उन इंसानों को रास्ते पर लाने की एक प्रक्रिया भर है जो इंसानियत का मार्ग भूल जाते हैं। अपराधी या कैदी होने का ये मतलब कतई भी नहीं है कि उसे नफ़रत या हिकारत भरी दृष्टि से देखा जाए। न्याय और विधि मंत्री होने के नाते जेलों की व्यवस्था की जिम्मेदारी भी हम लोगों की है। ये घटना हम लोगों की लापरवाही का सबूत है। इस नाते अपने सामने हुई दुर्घटना के शिकार को मौत के मुंह में छोड़कर मैं नहीं जा सकता। मिस्टर खोकर, जेल की सुरक्षा की नई सिरे से जांच कराइए। आइंदा ऐसी कोई भी दुर्घटना घटी तो उसकी जिम्मेदारी आप पर होगी। यस सर। किलोटा फूट फूट कर रो पड़ा। फफक। अरे तुम्हें क्या हुआ? एक खूंखार, हत्यारे, गैर जरूरी, नाकारा अपराधी और समाज के दुश्मन की ज़िंदगी बचाने के लिए इतने लोगों का इतना हंगामा। क्यों नहीं हमें गोली मार दी जाती? क्यों बचाया जाता है हमें? हम हिकारे, दुत्कारे और थूके जाने के ही योग्य हैं मंत्री जी। पुलिस और डोगा से कई बार टकराया हूँ मैं, गोलियों की बारिश से बचकर निकल गया, लेकिन आज मौत से टकराया तो ज़िंदगी के मायने पता चले। आज ज़रूरत पड़ी तो मेरी ज़िंदगी को बचाने के लिए संतरी से मंत्री तक जुड़ गए, क्योंकि ये सब लोग ज़िंदगी की अहमियत को समझते हैं, जिसे मैंने कभी नहीं समझा और गाजर मूली की तरह काटा। आज किलोटा सांप के डसने से बचा नहीं, मर गया। किलोटा का नया जन्म हो गया मंत्री जी। जेलर साहब, किलोटा अब सज़ा को जिम्मेदारी समझकर भुगतेगा, क्योंकि यही मेरे पापों का प्रायश्चित है। ईश्वर को धन्यवाद दो जो उसने तुम्हें सद्बुद्धि दी। किलोटा के बदले हुए रूप का आश्चर्यजनक परिणाम सामने आया। जेलर साहब, मेरे साथ अंदर आइए। यहाँ देखिए, इस पत्थर को हटा लूँ। इस पिस्तौल को मैंने मंगाया था। इधर भी आइए। ये देखिए, ये शराब मैं आपसे चोरी छिपे मंगाता रहा हूँ। यहीं पर बस नहीं होता। और देखिए, डायनामाइट को तो आप पहचानते ही होंगे। और ये गोलियाँ, मैंने जेल ब्रेक की अपनी तैयारी पूरी कर ली थी जेलर साहब। टॉर्च, चाकू, स्मोक बम, हैंड ग्रेनेड,
मिर्च पाउडर इत्यादि जैसी फरारी में काम आने वाली चीज़ें उन कैदियों की कोठरियों में इसी तरह छुपी हुई मिलेंगी, जिनके नाम मैंने इस लिस्ट में लिख दिए हैं। हम लोगों ने स्वतंत्रता दिवस को जेल ब्रेक करने की योजना बनाई थी। अब आप चाहे तो मेरे इस गुनाह की सज़ा भी मेरी कुल सज़ा में जोड़ दें। जेल के इतिहास में ऐसा परिवर्तन मैंने किसी कैदी में नहीं देखा। जेलर हक्का बक्का खड़ा था। जेलर साहब, हो सके तो एक गीता, एक रामायण और एक बाइबिल मुझे भिजवा दो। मैं इनका अध्ययन करना चाहता हूँ। ज़रूर। फिर 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस को जेल के प्रांगण में झंडा फहराया गया। प्रथा है कि इस दिन कुछ सुधरे हुए व्यवहार के कैदियों को भी मुक्त किया जाता है। जन गण मन अधिनायक जया है। इस बार उन कैदियों की लिस्ट में किलोटा का नाम भी था। नहीं नहीं जेलर साहब, मैं इस रिहाई के लायक नहीं। मेरा नाम इस रिहाई लिस्ट से काट दीजिए। ये जेल है किलोटा, कोई आश्रम या घर नहीं। सज़ा पूरी होने पर यहाँ से जाना पड़ता है। तुम्हारी रिहाई के लिए मैंने स्पेशल अर्जी लगाई थी, जो कि मंजूर हो गई। किलोटा के आंसू थामे नहीं थमे। मीडिया ने वो आंसू पूरे संसार में अपने नेटवर्क में दिखाए। मौत का बादशाह बनकर आया था। जिंदगी का सबक सीख कर जा रहा हूँ। दूसरों को भी ये सबक सिखाना, ताकि वो लोग अपराध के रास्ते से दूर रहें। प्रश्न देश की आज़ादी का नहीं, किलोटा की आज़ादी का था। वेलकम बॉस, वेलकम किलोटा, वेलकम बैक होम, वेलकम टू अंडरवर्ल्ड। शहर के छटे हुए गुंडे, मवाली, ड्रग सप्लायर, बदमाश, खूनी, हफ्ताखोर, किडनैपर्स आपकी स्वागत पार्टी में आपका स्वागत करते हैं, महान किलोटा। वो सांप मैंने ही छोड़ा था। हा हा हा। सबको बेवकूफ़ बनाकर मैं साफ साफ जेल से निकल आया, और वो भी कानूनी तरीके से रिहा होकर। हा हा हा। वो सांप मैंने ही छोड़ा था, क्योंकि मुझे मंत्री की स्पेशल विजिट की भनक लग चुकी थी। मुझे पता था कि सांप मुझे काटेगा तो मेरा इलाज कर लिया जाएगा। जुर्म की दुनिया में रह कर भी तो ज़िंदगी को दांव पर लगाते हैं। एक दांव रिहाई के लिए भी लगा लिया। सब समझते रहे कि किलोटा सुधर गया। हा हा हा। सब समझते रहे होंगे किलोटा, खड़ाक, लेकिन मैंने नहीं समझा। जिंग 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 जिंग। आ डोगा डोगा डोगा। धाड़ अख। मैं एक पल के लिए भी ऐसा नहीं समझा कि तू सुधर गया है। अरे तू तो कुत्ते की वो पूंछ है जिसे 12 महीने भी नली में डालकर रखे तो नली टेढ़ी हो जाए, मगर तू कभी नहीं सुधरे। तू तो सुअर का वो बाल है जो हमेशा ज़िंदगी में गंदगी में ही गिज जाएगा। जिस प्रकार जहर की तासीर नहीं बदल सकती, ठीक उसी तरह तेरी तासीर भी नहीं बदल सकती, किलोटा हरामखोर। किलोटा के हाथ में रिमोट और चेहरे पर खूंखार भाव आ गए थे। मैं जानता था डोगा, मैं जानता था कि चाहे सारी दुनिया ये बात मान ले कि किलोटा सुधर गया है, मगर डोगा नहीं मानेगा। मैं जानता था कि वो मेरे पीछे ज़रूर आएगा, इसीलिए उसका इंतज़ाम भी करके रखा था। ये रिमोट देख डोगा, इस पूरी 10 मंजिला बिल्डिंग में ऊपर से नीचे तक इतना बारूद लगाया है मैंने, ताकि तेरी एक भी हड्डी यहाँ साबुत न बचे। उफ। रिमोट का बटन दबाकर किलोटा दूसरी ओर कूद गया। गुड बाय। हा हा हा। और डोगा के पास ना कुछ सोच पाने का समय था और ना वहाँ से निकल पाने का। ज़बरदस्त धमाका हुआ। बिल्डिंग ध्वस्त हो गई। बिल्डिंग के साथ डोगा ध्वस्त हो गया। डोगा के साथ शायद ध्वस्त हो गई मुंबई वासियों की इंसानियत को बचाए रखने की उम्मीदें भी। भड़ूम। हा हा हा। यह पार्टी दरअसल डोगा की मौत की खुशी में एडवांस पार्टी के रूप में रखी गई थी। पार्टी फ्लॉप नहीं हुई। हा हा हा। लेकिन महंगी पड़ी डोगा की मौत, क्योंकि करोड़ों की बिल्डिंग को ध्वस्त करना पड़ा। डोगा के बाद चीता और अदरक मेरे लक्ष्य है। हा हा हा। तेरा एक लक्ष्य तेरे सामने है किलोटा, पहचान ले मुझको, क्योंकि मैं तो तुझे देखते ही पहचान गया था। चीता, तू? ओह, तेरे हाथों से ध्वस्त हुई बिल्डिंग में ही मेरी भी डिटेक्टिव एजेंसी है। तेरी बड़बड़ मैंने सुन ली है किलोटा। बता, तूने डोगा के बाद शब्द का प्रयोग क्यों किया? इस बिल्डिंग से तू पैराशूट लगाकर क्यों कूदा? इस बिल्डिंग को ही तूने ही ध्वस्त किया है। बता क्यों किया है? थंब आक। तू भूला नहीं होगा किलोटा, कानून की वर्दी में लोग मुझे कानून का चीता कहते थे। वर्दी मैंने उतार दी, लेकिन चीता मैं आज भी हूँ। तो फिर सुन चीता, ये जो तू सामने मलबे का ढेर पड़ा देख रहा है ना, तड़ाक, ये वास्तव में मलबे का ढेर नहीं है, ये डोगा की कब्र है। मुंबई का बाप डोगा आज मेरे हाथों मारा गया। डोगा को मारने की औकात नहीं है तेरी हरामखोर हत्यारे कीड़े। डोगा पर जब ऐसा कोई वक्त आता है तो मौत हड़ताल पर चली आती है। यमदूत रास्ता भटक जाते हैं, यमराज के दरबार में ताले लग जाते हैं। लाखों दुआएं कवच बनकर डोगा के सिर पर मंडराती है। मुसीबत से लोहा लेने के लिए उनका रास्ता रोक कर खड़ी हो जाती है। और कमीने, तू कहता है कि ये मलबे का ढेर डोगा की कब्र है? इस ढेर में आज चीता तेरी कब्र बना देगा।
चीता रुक जाओ, आई से स्टॉप। ये किलोटा है सूर्य, इस बिल्डिंग में ब्लास्ट इसी ने किया है। ये कहता है कि इसने डोगा को मारने के लिए पूरी बिल्डिंग को उड़ा दिया है। इस बिल्डिंग में बहुत से लोग रहे होंगे, वो सब इस मलबे में दबे होंगे। इस सांप को जिंदा मत छोड़ो सूर्य, शूट हिम। किलोटा, तुम्हें तो अच्छे चाल चलन पर रिहा किया गया था, लेकिन तुम्हारी पीठ पर बंधा पैराशूट तुम्हारी असलियत की पोल खोल रहा है। तुम्हारे जैसे लोग ही नेकी के माथे पर बदचलनी का टीका लगाते हैं। ले जाओ इसे, और कोई हरकत करे तो शूट कर देना। ध्वस्त हुई बिल्डिंग ने पूरे शहर में ज़बरदस्त सनसनी मचा दी। यस यस सर, 120 लोगों की लाशें और 25 घायल अब तक मलबे में से निकाले जा चुके हैं, और अभी तक सर एक भी एम्बुलेंस यहाँ नहीं पहुँची है। वाह, एम्बुलेंस आ गई है सर। मुझे यहाँ और फोर्स चाहिए, लोगों की भारी भीड़ को रोकने के लिए। शायद सीआरपीएफ की भी ज़रूरत पड़ेगी। सीआरपीएफ की ज़रूरत? यस सर, क्योंकि इस मलबे में शायद एक लाश ऐसी भी है जो पूरी मुंबई में भावनाओं का तूफान खड़ा कर देगी। व्हाट डू यू मीन? सूर्य ने डोगा का नाम बताया तो वायरलेस पर साएं साएं करते सन्नाटा छा गया। ये किलोटा का दावा है सर, जिसे अच्छे चाल चलन के लिए रिहा किया गया है। और अगर यह दावा सही है तो डोगा के प्रशंसकों व उसके हिमायतियों की इतनी ज़्यादा भीड़ उमड़े की रोके न रुकेगी। हुम्फ, अगर ये बात सच है तो मलबे में डोगा के दबे होने की बात किसी पर जाहिर ना होने पाए इंस्पेक्टर सूर्य, वरना स्थिति वाकई विस्फोटक हो जाएगी। मैं खुद भी वहाँ पहुँच रहा हूँ। ओवर। ओके सर, ओवर एंड ऑल। चीता खुद पागलों की तरह जुटा हुआ था। उसकी आंखें जो देखना चाहती थी, दिल और दिमाग तो उसकी कल्पना तक भी नहीं करना चाहते थे। हुम्फ, डोगा की मौत, डोगा की कब्र, असंभव, नामुमकिन, इम्पॉसिबल। हुम्फ। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।